हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, क्लास 4th से है और आज हम क्या करेंगे, सिर्फ पेरीमीटर के बारे में सीखेंगे। एरिया जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ दोनों को कंप्लीट करने से एक तो आपको क्लियरली हो सकता है समझ में ना आए, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो पहले आप पेरीमीटर कंप्लीट करो, उसके बाद हम एरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पेरीमीटर होता क्या है। तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब मान लीजिए आपके पास एक प्लेन फिगर है, यही है, ठीक है, ओके, ये प्लेन फिगर है, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री है ये ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है ना, ए बी डी सी और ए सी, ठीक है, इसकी जो लेंथ है यही इसकी जो पेरीमीटर होता है। ठीक है, जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है, मतलब कि ए बी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस बी डी, है ना, ये टोटल लेंथ जो है वो उसका पेरीमीटर होता है। मतलब ये होता है, इन चारों को साइड्स को जब हम प्लस करते हैं उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो उसका पेरीमीटर होता है। तो आप कह सकते हो कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है, ट्राइंगल शेप में हो सकता है ना, लेकिन उसकी बाउंड्री की जो लंबाई होगी, है ना, वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो मान लो ये आपका, जैसे ये बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है हम भी वही मेजरमेंट दे देते हैं। 100 मीटर है, तो आपको पता होगा जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ में होते हैं, है ना। ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है, और ये अगर 70 मीटर है तो ये भी 70 मीटर ही होगा। ठीक, तो अगर हम ये चारों साइड को प्लस कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। मतलब कि 100 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 70, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 200 प्लस 140 इक्वल टू हो जाएगा 340 मीटर, है ना। तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में पुट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है, 2 टाइम्स 100 है, 2 टाइम्स 70 है, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम इसको एक फॉर्मूला देते हैं जिसके ज़रिए आपको जो मेजरमेंट है वो निकालने में आसानी होता है। तो हम इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको ये जो फॉर्मूले हैं ना ये कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे इजीली। L प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो अब देखिए अगर यही है तो हम इसमें अगर फॉर्मूला में ये मेज़रमेंट जो है पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे 2, अब हमारे पास L कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, हमने 100 लिखा, और प्लस ब्रेथ कितना है, 70 है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 और 70, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 170 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 340, 200, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 340 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो अगर आपके पास पेरीमीटर निकालने के लिए जो पीसेस ऑफ लैंड है वो अगर रेक्टेंगल शेप में है ना, इस शेप में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर आपका जो एरिया दिया हुआ है वो अगर रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मान लो
आपके पास जो एरिया है वो स्क्वायर शेप का है ऐसे। तो आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं ना, ये और ये। मतलब ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी। सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है, मान लीजिए इसकी जो साइड्स है वो 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अगर आपको इसका मेज़रमेंट निकालना है देन इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 20 मीटर ले लो, है ना। सेंटीमीटर बहुत स्मॉल पीसेस हो जाता है, हम 20 मीटर लेते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 + 20 + 20 + 20, क्योंकि जो 4 साइड्स हैं वो सभी की जो मेज़रमेंट है वो इक्वल होती है। तो आपके पास आंसर आएगा 80 मीटर, ठीक है। तो आप इसको ओके तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा। 4s का मतलब है 4 × s, ठीक है, 4 × s। तो और 4s क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल हैं, सेम लेंथ में होते हैं। तो आप उसको 4 टाइम प्लस करने के बजाय आप उसको 4 × जो साइड की लेंथ है वो लिख सकते हो। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × साइड, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ना ये आपको कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपके पास जो लैंड है वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, तब आपका पेरीमीटर क्या होगा। ओके, ये है ए बी सी, ठीक है। तो ओके तो अगर आपके पास जो प्लेस है, जो स्पेस है, वो अगर ट्रायंगल शेप में है तो आप उसकी जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ट्रायंगल में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी की जो से साइड्स हैं वो इक्वल हों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा पेरीमीटर निकालने के लिए, ए बी + बी सी और प्लस ए सी, ठीक है, ए बी सी और ए सी। आपको ये तीनों साइड्स को प्लस करना होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, इक्वल टू हो जाएगा ए बी + बी सी + ए सी, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होंगे। अगर आप 3 साइड्स को एक नेम देते हो देन ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों साइड्स का जो प्लस होगा वही उसका मेज़रमेंट होगा पेरीमीटर का। ओके, तो ये मान लीजिए आपका 30 है, 30 मीटर है, ठीक है, और ये है 20 मीटर, ठीक। तो आपका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी आपका 30 मीटर है, देन आपने 30 मीटर लिखा, प्लस बी सी आपका 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर लिखा, और प्लस ए सी भी आपका 30 मीटर है तो आपने 30 मीटर लिखा, ठीक। तो अब हम अगर इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3 और 30 और 30 60 होता है, 60 और 20 80 होता है, 80 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर जो पेरीमीटर होता है वो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। आपके पास जो स्पेस दिया हुआ है उसके साइड्स की जो टोटल मेज़रमेंट है, जो लेंथ है, उसको हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है वही उसका पेरीमीटर होता है। अगर रेक्टेंगल शेप में है या फिर स्क्वायर शेप में है या फिर ट्रायंगल शेप में है, आपको उसकी जो साइड्स होती हैं उनको ही प्लस करना होता है, ठीक है।
जैसे रेक्टेंगल शेप है तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2 × L+B, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, जिससे कि जब आप सवाल सॉल्व करो तो आप इन फॉर्मूलों का यूज़ कर सको, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 × L+B, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो मेज़रमेंट दी होती है आपको इस जगह पे पुट कर देनी होती है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर, अगर आपका जो शेप है वो स्क्वायर शेप में है और उसका पेरीमीटर निकालना है तो आपको यूज़ करना होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 × S, ठीक है। मतलब कि साइड्स 4 × साइड्स, ठीक है। S का मतलब है साइड, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड्स, ठीक है। और अगर जो स्पेस है वो ट्रायंगल शेप में है तब आपको क्या करना है, इसके सभी साइड्स के लिए AB + BC + AC हम इसको ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू AB + BC + AC, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट कर लेना। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको क्लियर समझ में आए जो सवाल हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम एक सवाल हैं कुछ दिए हुए यहाँ पे, हम इनको सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको जो सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये 2 नंबर का है, A नंबर हम बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे है ये शेप दिया हुआ है, ठीक है। ये शेप, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इनका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। सवाल क्या है आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि हर से अगर कोई भी शेप है आपके पास जिस तरह, तो हम उसका जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालेंगे। तो ये आपका ट्रायंगल शेप है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक नेम दे देंगे, ठीक है, ABC, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा था ये क्या शेप है, ट्रायंगल शेप है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर of the triangle equal to AB + BC + CA, ठीक है, प्लस AC लिख दो, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू AB + BC + AC। तो आपके पास गिवन क्या है, आप लिखिए गिवन AB = 7 सेंटीमीटर, AB = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC = 4 सेंटीमीटर, AC = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC = 6 सेंटीमीटर, BC = हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तब आपको इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC = AB + BC + AC, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बस मेज़रमेंट पुट कर देना है। AB आपका 7 सेंटीमीटर है, आप 7 लिखिए। फिर BC आपका क्या है, BC 6 है, आप 6 लिखिए। AC 4 है, आप 4 लिखिए, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 7 4 11 और 6 17, और साथ में आपको लास्ट में यूनिट भी लिखना है, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। और साथ में आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC = 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एज अ स्टेटमेंट क्या लिखोगे, PERI पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
ABC is 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ये स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। बी नंबर में स्क्वायर शेप है, तो हम स्क्वायर शेप, ठीक, ओके। तो हम इसको पहले नेम कर देते हैं। ठीक है, ABCD। ठीक, इसका मेज़रमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे निकालना है कि पैरामीटर क्या होगा इसका। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो शेप है वो स्क्वायर शेप में है ना, अगर आपके पास एक स्पेस दिया हुआ है, एक पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है जिसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप में है और आपको उसका पैरामीटर निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, तो हम इसको बस यूज़ करेंगे, वही लिखेंगे। जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर, साइड क्या हो जाएगी, तो आप लिखोगे पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, तो जो साइड्स हैं गिवन SIDE, साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में इसका जो मेजरमेंट है वो पुट कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, तो साइड्स आपकी क्या है, 5 है, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। ओके, आपको इस तरीके से कंप्लीट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ओके, नेक्स्ट है रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पैरामीटर कैसे निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 और ये 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ, ओके, तो गिवन क्या है, AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और आपके पास जो शेप है वो रेक्टेंगल साइड शेप में है ना, तो पैरामीटर ऑफ AB रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल लिख दो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, लास्ट में हमने उसको सीखा था। ये देखिए, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सीधे उसको जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B आपका क्या है, 5 प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको यूनिट लिखने हैं, ये नहीं कि आप यूनिट मत लिखो। विदाउट यूनिट आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है वो यूनिट के साथ में है, ठीक है। तो आपको अगर मीटर में है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए। अब आपको ये जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसमें बहुत सारे सवाल हैं अभी, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ओके, तो आज के जो सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो और मुझे लगता है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे कोई सवाल अगर आपको बनाने को मिले तो आप उसे ज़रूर बना लोगे, ठीक है। तो पैरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता है वो पैरीमीटर होता है। और अगर आपके पास जो शेप दिया हुआ है पैरीमीटर निकालने के लिए, वो अगर रेक्टेंगल शेप में है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 × L+B, और इसी फार्मूले पे आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड करना है। अगर स्क्वायर शेप में है तब आपका हो जाएगा 4 × साइड, ठीक है। और अगर ट्रायंगल शेप है तो आपको क्या करना होगा, उसके 3 साइड्स जो हैं AB + BC + AC, और तीनों को प्लस करना होगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल AB + BC + AC, मतलब तीनों साइड्स जो होते हैं उनका एडिशन जो है, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करने होंगे, और उसके बाद आपके पास अगर इस तरह से कोई सवाल है पैरामीटर फाइंड करने के लिए, तो आप इसको देख सकते हो। वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ सवाल रह गए हैं वो मैं उनको कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।